पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया, मोनिका सिंह के साथ। मेरठ में युवती के साथ रेप, युवती का रेप कर छोड़कर फरार हुआ आरोपी। अलग समुदाय का है आरोपी युवक, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ के रोहटा क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को अगवा कर दूसरे पक्ष के युवक ने रेप किया और लावारिस छोड़कर फरार हो गया। किशोरी की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। मामला दो पक्ष का होने के कारण तनावपूर्ण माहौल हो गया। इसके बाद पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश में दबिश दी। हालांकि आरोपी फरार मिला। इस मामले में फिलहाल गांव में फोर्स को लगाया गया है। रोहटा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को गांव निवासी दूसरे पक्ष के युवक ने गांव से ही अगवा कर लिया। किशोरी दुकान पर कुछ सामान लेने आई थी और इस दौरान घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया और इसके बाद फरार हो गया। दूसरी ओर किशोरी वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और उसकी तलाश शुरू कर दी। बदहवास हालत में किशोरी को गांव के बाहर से बरामद किया गया। बाद में किशोरी ने परिजनों को रेप की बात बताई। किशोरी को इसके बाद अस्पताल लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पूरे मामले में एसपी देहात का कहना है कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए सुनते हैं एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा से। सर, रोहटा में एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई है? थाना रोहटा क्षेत्र अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी। गांव है आजमपुर, वहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने सूचना दिया था थाने पे कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक गांव का ही व्यक्ति वो बुलाकर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है और जो विधिक कार्यवाही है, विवेचनात्मक कार्यवाही, वो आगे बढ़ाई गई है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर आगे विवेचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। सर, क्या उसको अगवा किया गया था? उसमें बुलाकर ले जाने की बात कही गई है और दोनों एक दूसरे से एक ही गांव के रहने वाले हैं, परिचित भी थे। दिनांक 12/13 सितंबर 2024 की रात्रि में एक सूचना आई थी कि एक थाना रोहटा क्षेत्र अंतर्गत मिर्ज़ापुर गांव के रहने वाले प्रवेश कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना ये अर्धरात्रि के बाद की बात थी। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची, जांच की गई और मौके पे कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे थे। मौके पे फील्ड यूनिट गई, उसने जांच किया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये उससे हमें पर्याप्त जानकारी मिली कि ये गोली दूर से नहीं बल्कि नज़दीक से चलाई गई है और वहाँ पे आसपास हमें कुछ सीसीटीवी मिले, उनसे जांच की गई और अन्य जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पे ये निर्धारित हुआ कि इनके जो मृतक के पिता हैं नंद किशोर शर्मा, इनके द्वारा एक मकान अपना बेचा गया था जिसमें जो पैसे प्राप्त हुए थे उसमें से करीब 2 लाख रुपए इनके बेटे ने अपने गलत आचरण एवं बुरी आदतों के नाते वो अनाप शनाप खर्च कर दिए थे, जिसको लेकर पिता और पुत्र के बीच में पहले से विवाद होता रहता था। और जिस रात्रि की ये घटना है उस रात्रि के पहले वाली शाम को भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते पिता ने डिसाइड किया कि ये अभी तो ऐसा कर रहा है, उसके बाद हमसे हिस्सा भी मांग रहा है अपने मेरे जीते जी ही, तो ऐसा फिर ये पूरी तरह से नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा खानदान का। इसको लेकर फिर पिता ने डिसाइड किया और रात्रि में इनके पिता के द्वारा ही इनको गोली मार के और इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। अच्छा सर, इसके बाद के साथ साथ कोई और भी था शामिल घटना में? फ़िलहाल जो जांच की गई है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन इन्हीं का नाम प्रकाश में आया है। घर में बहुत कम लोग थे, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है और साक्ष्यों से इन्हीं का नाम प्रकाश में आया है और इनको आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। आप कब से प्लानिंग कर रहा था मारने की? इनके बीच में जो ये विवाद है ये करीब 15-20 दिन से गहराया हुआ था
और प्लानिंग तो खैर उसी दिन की थी कि उस दिन इन्होंने निर्धारित कर दिया था कि आज इनकी जीवन लीला को ये समाप्त कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।